हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन देखेंगे। आज मैं चैप्टर 1 मैथमेटिक्स क्लास 10th का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कराऊंगा आपको। तो आप क्वेश्चन अपने से ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके जहाँ पे ना है उसका सोल्यूशन देखिएगा। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में टोटल 7 क्वेश्चन है। तो हम लोग वन बाई वन सबको सॉल्व करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है सभी नंबर का और उसको एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर में। तो मैं आपको पहला बताता हूँ एक बेसिक, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो ये है 140। 140 इवन नंबर है, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर से। सबसे छोटा प्राइम नंबर आप जानते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, जो कि इवन नंबर भी होता है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी होता है। कई बार इस पे भी क्वेश्चन आए हैं कि एक नेचुरल नंबर 2 है, बताइए वो क्या है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, इन सब टाइप का। तो आप याद रखेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। तो 2 से हम स्टार्ट करेंगे। तो 2, 2 7 जा 14, ये आ गया। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे। क्यों? इसका यूनिट डिजिट क्या है? इवन है, मतलब 0 2 4 6 8 इसके बीच में है, मतलब यही इनमें से ही। तो ये 35 टाइम में जाएगा। अब हम लोग 2 से करेंगे, लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट नहीं है, तो हम 3 की तरफ बढ़ेंगे। 3 से चेक करेंगे। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? 3 का होता है कि सम ऑफ डिजिट जो होता है, सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाई 3 अगर हो रहा है तो पूरा नंबर क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। तो इसका है सम ऑफ डिजिट 8 है, तो 8 आपका जो है 3 से नहीं डिवाइड होगा, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे। आप सोचेंगे कि 4 से इसको चेक करें, तो नहीं, 4 से हम नहीं चेक करेंगे, हम हमेशा प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 3 के बाद है अगला नंबर 5। तो 5 है, और 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? यूनिट डिजिट इसका 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। ये आ गया आपका, इससे डिवाइड हो जाएगा 7, और इस 7 से 1 टाइम में चल रहा है। अभी मैं एक दो क्वेश्चन आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा, ताकि आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट भी पता चले, कौन से नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट ये सपोज करूंगा कि आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट अच्छे से आ गया, आप इसको समझ जा रहे हैं कि ये कैसे आया। 2 से मैंने डिवाइड किया तो 70 कैसे आया, और 2 से ही क्यों डिवाइड किया, 3 से क्यों नहीं कर सकता था, वगैरह वगैरह। ये सब जो स्टूपिड क्वेश्चन होते हैं, ये आपके डाउट पहले ही क्लियर हो जाएंगे। तो ये हम 140 को कैसे लिख सकते हैं? बस इसके फॉर्मेट में लिख दीजिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इसको अगेन हम और थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 2 द पावर 2 होगा, मल्टीप्लाइड बाई 1 द पावर, और 5 द पावर 1 होगा, एंड 7 द पावर 1 होगा। ये हो गया आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसके प्राइम फैक्टर के नंबर में। ठीक है, तो ऐसे ही आप ये दूसरा वाला भी कर लेंगे, ये बहुत इजी है। ठीक है, मैं आपको तीसरा बताता हूँ। तो तीसरा बताता हूँ मैं दूसरा वाला आप एक बार करके कमेंट में बता दीजिएगा, या फिर आप इसको ट्राई जरूर करिएगा पॉज करके, क्योंकि मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप भी प्रैक्टिस कर सकें। मैं बस वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जहाँ पे फंसने के चांसेस है। यहाँ तो ये 3 डिजिट का, ये भी आसानी से आप कर लेंगे। तो मैं तीसरा आपको बताता हूँ 3825। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि हमेशा प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे और सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, और 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे यूनिट डिजिट पे इवन नंबर नहीं है, तो नहीं होगा। अब 3 से चेक करेंगे। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। तो 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5, तो ये हो गया 10, ये हो गया आपका 8, तो टोटल मिला के हो गया 18। 18 जो है 3 से डिविजिबल है, 6 टाइम में जाएगा ये। हाँ, तो ये टोटल नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो हम ट्रेस करेंगे, 3 1 जा, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 हो गया, 3 7 जा 21, 1 हुआ, 3 5 जा। अगेन हम 3 से फिर चेक करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 5, तो ये हो गया 10, एंड 5 15। 15 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा, 3 5 जा। ठीक है, तो हम यहाँ से फिर एक बार देखेंगे, 4 प्लस 2 प्लस 5, ये आपका हो रहा है 11, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 3 से डिविजिबल नहीं है ये। तो हम यहाँ पे अब चेक करेंगे अगले नंबर्स।
ठीक है। अगला नंबर क्या है, 3 के बाद क्या आता है, 4, 4 से चेक करेंगे, नहीं नहीं 4 से नहीं चेक करेंगे, 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, 5 है। 5 से चेक करेंगे, यूनिट डिजिट 5 है, तो ये जाएगा ये 5 से, तो 5 8 जा 40, तो ये हो गया आपका 5 5 जा, अगेन फिर से 5 से करेंगे हम, 5 1 जा 5 7 जा, ये 17 है। तो आप जानते हैं 17 प्राइम नंबर है, तो ये 17 इससे ही कटेगा, तो ये 1 हो गया। तो 3825 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 17, ये हो गया आपका 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1। ठीक है, ये हो गया। तो मैं आपको ये आप कर सकते हैं, आप इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, ये भी इजी है, ये मैं आपको और बार बता देता हूँ। आप हमेशा चेक करेंगे, कोई भी आप चेक करें, हमेशा 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर 3 पे जाएंगे, फिर 3 मतलब 2 से करेंगे, करते जाएंगे, जहां 2 से बंद हो जाएगा उसके बाद 3 पे जाएंगे आप, फिर 3 से भी इसको काटते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, जहां पे बंद हो जाएगा 3 से, मैंने बताया 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, उसको फॉलो करते हुए चेक करते जाएंगे कहाँ बंद हो रहा है। फिर इसके बाद आप 5 पे आएंगे, तो 5 अगला नेक्स्ट नेक्स्ट प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है। ठीक है, और 5 के बाद 6 पे नहीं आएंगे, 7 पे आएंगे, 7 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है, 11 है, अगला प्राइम नंबर क्या है, 13 है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे आप, हमेशा प्राइम नंबर से ही चेक करेंगे। तो आपको मैं अब 5वां बताता हूँ, जो है 7429, 7429, 7429। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, तो हम 7429 इसको चेक करेंगे, तो चेक करेंगे, देखिए आप चेक करेंगे 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से आप सम ऑफ डिजिट लगा देंगे तो भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं हो पाएगा। तो ये आप यहाँ तक चेक करते रहेंगे तो ये कटेगा आपका 17 से। ठीक है, आपको ये चेक करना पड़ेगा स्टार्टिंग से लेके, थोड़ा ये हेक्टिक वर्क है, क्योंकि अगर लास्ट में कटता है तो आपको चेक करते जाना है डिविजिबिलिटी। ठीक है, आपको मैंने 11 तक डिविजिबिलिटी बताया है, 13 का यूज करना है, 13 का टेबल पढ़ सकते हैं इसमें, तो हम 17 से इसको कट करते हैं, तो ये हो गया आपका 17 और जा। ठीक है, फिर ये जाएगा 17 पिज्जा। ठीक है, और ये टोटल हो जाएगा 77 सा, पूरा का पूरा कर जाएगा। अब 17 से फिर से चेक करेंगे हम इसको, तो ये 17 से नहीं जाएगा। ठीक है, अब आगे हम 18 नहीं 19 से चेक करेंगे, 19 से 19 बन जा 19 एंड 19 टू 38, 2 टाइम 38, 38 क्या हुआ 5, 57 हो गया। तो ये 19 3 जा 19 3 जा 57 एंड 19 के जस्ट बाद 23 होता है प्राइम नंबर, ये हो गया 1 टाइम। तो 7429 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, आप इसका जो बाकी क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उसको आप सॉल्व कीजिएगा और कमेंट करिएगा जरूर। ठीक है, वो आपके प्रैक्टिस के लिए। ये इसको देखिए, ऐसे हम लोग प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टर में आप कन्वर्ट करना सीख जाएंगे तो आगे जो क्वेश्चन होंगे इसी के बेसिस पे होंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इस पेयर के एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करने हैं, और आपको वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो आपको क्या वेरीफाई करना है, आपको करना है वेरीफाई ये वाला फार्मूला, एलसीएम एचसीएफ इज इक्वल टू n1 मल्टीप्लाइड बाय n2, ये नंबर है n1 और n2 जिसका हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, इसको आपको वेरीफाई करना है, मतलब चेक करना है। तो जब मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि बेसिक फॉर्मेट में हम कैसे निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 26 एंड 91। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं पहले, और प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे भी देखिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको अच्छे से सीख लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया आपका 2 13 एंड 13 1। तो 26 को क्या लिख देंगे यहाँ पे, 26 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 13। ऐसे ही आप 91 को देखेंगे, तो 91। ठीक है, 91 ये जाएगा आपका 3 से नहीं होगा, 1 से नहीं होगा, फिर 7 से होगा, 7 1 जा 2 हो गया, 7 3 जा 13 सा 1 जा,
तो ये 91 इज इक्वल टू क्या हुआ 7 मल्टीप्लाइड बाय 30। मैंने आपको बताया था अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हैं या एलसीएम निकाल रहे हैं तो आप दोनों नंबरों को जितने भी इसमें प्राइम फैक्टर हैं उसको आप लिख देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 13। ठीक है, यही तीन डिफरेंट टाइप के प्राइम नंबर है इसमें, तो आपने लिख दिए। और मैंने बताया था आपको एचसीएफ लिखना है तो जो मिनिमम पावर है इन दोनों में से जितने भी नंबर का आप एचसीएफ या एलसीएम निकाल रहे हैं तो एचसीएफ निकालने के लिए आप मिनिमम पावर लिखेंगे। 2 आप इन दोनों में जोड़ेंगे, 2 में इसमें 1 है, इसमें क्या है कुछ नहीं है, नहीं दिख रहा है, तो मतलब 0 पावर है। तो 0 और 1 में से मिनिमम क्या है 0 होगा, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब हम 7 का चेक करेंगे। 7 इसमें क्या है 7 द पावर 0 है इसमें, लेकिन इसमें क्या है 7 द पावर 1 है, मिनिमम क्या है 0 है। 1 और 0 में से 0 मिनिमम हुआ। और इसमें देखिए इसमें पावर 1 है इसमें पावर 1 है, तो 1 और 1 में से मिनिमम क्या होगा 1 नहीं होगा, दोनों बराबर ही है तो मिनिमम हो जाएगा। तो आपका ये क्या हो गया 1 इंटू 1 इंटू 13 इक्वल टू क्या हुआ 13। ठीक है, अब हम इसका देखेंगे एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम आप जानते हैं, एलसीएम के लिए फिर से हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 7 इंटू 13। अब हम मैक्सिमम पावर लेंगे, तो मैक्सिमम पावर से क्या है 2 का मैक्सिमम पावर देखेंगे, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 0 है, तो मैक्सिमम पावर क्या हो गया 1। ठीक है, इसमें से ऐसे 7 में लेंगे तो ये भी 1 आएगा और ये भी 1 आएगा, तो ये क्या होगा 2 इंटू 7 इंटू 13 इक्वल टू 14 मल्टीप्लाइड बाई 13। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 14 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 13। 13 इंटू 13 कितना हुआ 169 प्लस 13, इसको आप 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 182। ठीक है, तो हम अब चेक करेंगे वो रिलेशन, लेफ्ट हैंड साइड पहले निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या था एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ, तो एलसीएम क्या है इसका 182 मल्टीप्लाइड बाई 13। तो आप रफ वर्क में साइड में से कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका 14 टू जा, ठीक है 14 टू जा 26, 2 हो गया ये, और ये हो गया आपका 30 8 जा 104, ये हो गया 6, 10 कैरी हो गया 13 1 जा प्लस 10 23, तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 23 66। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड, क्या था n1 मल्टीप्लाइड बाई n2। n1 क्या है 26 है, n2 क्या है 91। फिर इसको हम रफ साइड कर लेंगे। अब इसको आप अपने माइंड में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जैसे एग्जाम में लिखने को क्या बता रहा हूँ रफ में आप करेंगे ताकि वहां पे कोई गलती भी ना हो। रफ फिर ऐसे ही आप कर लेंगे, जैसे ये क्या है ये आपका हो गया 26 मीन्स 13 इंटू 2, तो ये आप 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए 2, ये हो गया और मल्टीप्लाइड बाई 13। हमने यहीं पे ऐसा ही किया, तो यही करेंगे तो 2 3 6 6 यही आ जाएगा, यहाँ पे है ना देखिए आप सेम आ रहा, तो ये आ जाएगा 2 3 6 6। तो ये क्या हुआ, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। ठीक है, हेंस प्रूव LCM into HCF is equal to N1 multiplied by N2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। दूसरा क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, मैं तीसरा आपको बताता हूँ। ठीक है, तो तीसरा क्या है 336 इंटू 336 एंड 54। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या था 336 एंड 54, ठीक आई थिंक एक बार चेक कर लेते हैं 336 एंड। अब इस बार मैं आपको डायरेक्ट करूंगा, मीन्स अब स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा नहीं कि ये कैसे हुआ। ठीक है, इसको आप अगर पहले आगे प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे मैंने बताया था वैसे ही लिखेंगे आप ऐसे वाला करके। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो 336 है तो आप 2 से कर देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 6 12 8, क्या हो जाएगा फिर आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 4, फिर 2 से जाएगा ये 4 4 2 आएगा, फिर 2 से जाएगा ये 21 आएगा, 21 क्या होगा 3 इंटू 7। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका 336 इक्वल टू 2 to power 1 2 3 4 4 हो गया 32 3 to power 1 and 7 to power 1 21
ठीक है, 1 एंड तो यही होना चाहिए। देखिए यहाँ से होगा 1, यहाँ से हो जाएगा 2 से 6 टाइम में जाएगा 12 और 1 होगा, ये 8 टाइम में जाएगा 16। ठीक है, फिर ये 2 से करेंगे तो 8 4, फिर ये 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 4 2 और फिर ये होगा। ठीक है, तो ये हो गया। और 54 को अगर देखेंगे हम, 54 क्या होता है 9 इंटू 6। ठीक है, इसको हम ले लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 पावर 3। तो ये हो गया आपका 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 पावर 3। जो मैंने ये किया है ना, ये आप एग्जाम में नहीं करेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। एग्जाम में आप करेंगे ये वाला प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, यहाँ से करेंगे यहाँ करेंगे, स्टेप वाइज नंबर भी मिलता है तो आप स्टेप वाइज भी करेंगे। ये मैं तब बताऊँ जैसे एमसीक्यू टाइप का आ गया था उसके बाद। वैसे आपको वेरीफाई करने के लिए तो एमसीक्यू में आएगा नहीं, लिखने में ही आएगा, तो आप ऐसा नहीं करेंगे जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया ऐसा करेंगे आप। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से एचसीएफ निकालता हूँ। तो एचसीएफ निकालने का मैंने बताया था जितने भी इसमें है नंबर सब लिख लीजिए। 2 है मल्टीप्लाइड बाई 3 है मल्टीप्लाइड बाई 7 है, 2 है 3 है 7 है, 2 और 3 ये तो कॉमन है। तो अब देखेंगे इसमें क्या होता है, इसमें होता है मिनिमम पावर। ठीक है ना, मिनिमम पावर क्या है, अब 2 का मिनिमम पावर क्या है 1 है, 3 का मिनिमम पावर क्या है 1 है, इसमें 7 का मिनिमम पावर क्या है 1 है, इसमें 0 है। ये हो गया आपका 2 इंटू 3 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा 6। एलसीएम एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, अब मैक्सिमम पावर हम लेंगे, सेम लिखेंगे और मैक्सिमम पावर लेंगे। 2 का इसमें मैक्सिमम पावर क्या है 4 है, यहाँ 1 है यहाँ 4 है तो 4 हो गया मैक्सिमम। 3 में 3 है 1 है तो 3 लेंगे, 7 में 1 है 0 है तो 1 लेंगे। तो ये हो गया 2 to power 4 मीन्स क्या है 2 to the 4 and 4 4 just 16 into 3 to the power 3 27 into 7। ठीक है, तो ये हो गया आपका 16 into 7 7 जा 49, 4 हो गया 7 to the 14। ठीक है, तो आप यहाँ से देखेंगे रफ वर्क में आप करेंगे 16। ठीक है, 16 9 जा क्या होता है 44, यहाँ पे 14 हो गया। 16 9 जा होता है आपका, ये होता है आपका। ठीक है ना, तो ये कर लेंगे आप और 16 एरिया 120। ठीक है, 128 में आप 14 अगर ऐड करेंगे तो ये होगा आपका 2 और 4 इतना, तो ये हो जाएगा और 14 अगेन कैरी हो जाएगा 16 16 4 20 एंड 30, पीछे आपका हो जाएगा 30 एंड 24। ठीक है, ये रफ वर्क है, आप रफ वर्क पीछे करेंगे अपने पेपर में, बोर्ड की कॉपी में पीछे करेंगे या फिर साइड वाइज, जैसे बोर्ड की कॉपी है तो ऐसे साइड वाइज इधर करेंगे आप। ठीक, तो ये आ गया एलसीएम और एचसीएफ। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड एक बार करना है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एलसीएम एलसीएम क्या है 3024 मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ आपका 6 है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 जा 24, 2 हुआ 6 2 जा 12, अगेन 2 ऐड हो गया तो 14, 6 0 0 तो ये 1 कैरी ऐड हो जाएगा, 6 3 जा 18। ठीक है, अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में n1 मल्टीप्लाइड बाई n2 आ। ठीक है, n1 क्या है 336 इंटू 54। ठीक है, तो आप यहाँ पे रफ वर्क में कर लेंगे आप 3 3 6 54, तो ये हो गया 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 13। 5 6 में मल्टीप्लाई करना है तो आप 5 6 जा 5 5 6 जा 30, 3 हुआ कैरी, 5 3 जा 15, 15 3 18 कैरी 1, 5 3 जा 15 16। ओके, यहाँ पे 4 होगा 8 और इतना ये 11 होगा तो 1 हो गया 6 1 7 एंड कैरी 1 8 हो गया और ये 1 हो गया, तो टोटल कितना आया 18 144। यहाँ पे आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मींस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड या वेरीफाइड। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप इसका स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए क्योंकि बोर्ड में आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप करने हैं। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें करना है। तो ठीक है, मैं आपको इसमें तीनों बताता हूँ, क्यों, क्योंकि तीनों आपने ऐसा टाइप
मैंने लेक्चर में नहीं करवाया था, मैंने लेकिन लेक्चर में बताया था कि कैसे होगा। तो आप 12 को पहला के प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करके सीधे लिख देंगे, ठीक है। उस स्टेप को आपको कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं एक आपको पूरा प्रॉपर स्टेप वाइज बता देता हूँ, फिर इसके बाद इन दोनों को मैं एक स्टेप आगे बता दूंगा। ये वाला स्टेप नहीं करूंगा जो अभी कर रहा हूँ, ठीक है। 2 से करेंगे, 6 टाइम में 2 से करेंगे तो ये 3 टाइम में होगा, अगेन 3 से करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा। और 15 को ऐसे ही सेम करेंगे हम लोग, 3 से जाएगा 5 टाइम में, 5 से जाएगा 1 टाइम में। और 21 को हम लोग सेम करेंगे, ये 3 होगा 7 टाइम में, ये 7 होगा 1, ठीक है। तो अब 12 को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ओके। एंड 15 को क्या लिखेंगे आप, 3 इंटू 5। एंड 21 को क्या लिखेंगे आप, 3 इंटू 7। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। तो जितने भी प्राइम नंबर हैं वो अब लिख लीजिए, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब सब में से सबसे मिनिमम लेना है। इसमें क्या होता है, मिनिमम पावर होता है, मिनिमम। तो 2 इसमें 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 मिनिमम हो गया। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 सबसे मिनिमम हो गया 1। 5 इसमें नहीं है तो इसमें 0 हो जाएगा। 7 बस इसमें है, इसमें 0 है, इसमें 0 है तो 0 हो जाएगा। 3 हो गया क्या, 3 हो गया बस इसका। 3 इंटू 1 सब होंगे तो ये 3 हो जाएगा एचसीएफ। अब हम एलसीएम देखते हैं। एलसीएम में क्या निकालते हैं हम लोग, मैक्सिमम लेते हैं, ठीक है। तो यही सेम पहले लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम लेंगे। 2 क्या है, 2 मैक्सिमम इधर है 2, इसमें देखिए 2 आया है मैक्सिमम, इसमें 2 में 0 है 0, 2 0 में सबसे मैक्सिमम 2 है। अब 3 में अगर देखेंगे तो मैक्सिमम 1 है, 5 में देखेंगे तो मैक्सिमम 1 है, 7 में देखेंगे तो मैक्सिमम 1। तो 2 टू जा 4, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 क्या होगा आपका 12 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 7, ओके। 12 7 जा 84 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू क्या होगा, इसका हाफ एक 0 बना देंगे, 4 2 1 0, ओके। तो ये हो गया एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। तो ऐसे आप एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, ओके। अब मैं दूसरा आपको बताता हूँ, एक स्टेप इसमें नहीं बताऊंगा। 17 है, 29 है एंड 23 है, ओके। तो ये 17 को आप क्या लिखेंगे, 1 इंटू 17। 29 को क्या लिखेंगे, 1 इंटू 29। 23 को क्या लिखेंगे, 1 इंटू 23, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। और मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि प्राइम नंबर अगर सभी रहेंगे उसका आप एचसीएफ लेंगे तो 1 आता है। तो यहाँ पे अगर आप एचसीएफ लिख देंगे, तो जैसे मैंने मेथड बताया था आपको, 1 इंटू 17 इंटू 29 इंटू 23, ये लिखने के बाद आप चेक करेंगे सबसे मिनिमम पावर, ठीक है। तो मिनिमम पावर क्या होगा, 1 का, सब में कॉमन है तो 1 हो जाएगा। इसमें क्या है, 0 हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम एलसीएम चेक करते हैं। एलसीएम अगेन हम ऐसे लिखेंगे, 1 इंटू 17 इंटू 29 इंटू 23। इसमें 1 में 1 हो जाएगा पावर, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, क्योंकि मैक्सिमम लेते हैं। 17 इंटू 29 इंटू 13 और 23, ठीक है। इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है, ओके। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, 8 9 25। तीसरा क्या है, 8 9 25। अगर इसका आप डायरेक्ट देखेंगे तो ये आपका क्या हो गया, 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, 9 इज इक्वल टू 3 की पावर 2, 5 इज इक्वल टू 5 की पावर 2। सेम इसमें भी वही है, इसमें भी क्या है, पहले ऊपर वाले जैसा। इसका एचसीएफ आ जाएगा 1, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। एलसीएम क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई ईच नंबर, 2 की पावर मैक्सिमम पावर, 3 की पावर मैक्सिमम पावर इंटू 5 की पावर मैक्सिमम पावर। ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये एलसीएम निकालेंगे ऐसे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये आप ऐसे पहले कर देंगे, 8 को 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। इस टाइप से करने के बाद अगला स्टेप ये लिखेंगे। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आपको स्टेप के भी नंबर मिलते हैं। तो अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। चौथा क्वेश्चन क्या है, गिव दैट एचसीएफ ऑफ इतना, एचसीएफ ऑफ इतना। जैसे एचसीएफ है ना, एचसीएफ यहाँ पे ए कॉमा बी दिया है, तो मतलब ए और बी का एचसीएफ निकाला है तो ये 9 आया है, ओके। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि एचसीएफ 9 है हमारा, एलसीएम क्या है हमें निकालना है, और N1 क्या है 306, N2 क्या है 657। तो यहाँ पे हम वाला फार्मूला लगा देंगे, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इज इक्वल टू N1 मल्टीप्लाइड बाई N2। ये फार्मूला हम लगाएंगे, आराम से लगेगा। एलसीएम
मल्टीप्लाइड बाई HCF क्या है 9 है, इज इक्वल टू ये 306 मल्टीप्लाइड बाई 659। LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाइड बाई 659 डिवाइडेड बाई 9। ओके, तो ये 9 बन जा 9 3 जा 27, ये ओके 9 3 जा 27, 3 हो गया ये 9 4 जा, तो ये कितना हुआ 24 इंटू 659, इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे ये आ जाएगा। एक एग्जांपल मैं और आपको बताता हूँ, जो HCF होता है ना, HCF ये एक फैक्टर होता है इसका LCM का, मतलब कोई भी नंबर LCM हो, कोई भी नंबर LCM हो, इसको अगर HCF में डिवाइड करेंगे तो एक होल नंबर आएगा, मतलब एक इंटीजर आएगा। ओके, तो अगर आपको ऐसे कोई दिया रहा है, जैसे HCF आपको दे दिया रहा है, मान लीजिए HCF है 9, ठीक, HCF क्या है, HCF है आपका 9, तो आपका जो LCM होगा, ठीक है, LCM आपका क्या होगा, LCM इसका मतलब ये फैक्टर रहेगा। अब हम चेक करते हैं अगला क्वेश्चन, पांचवा क्या है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर। हमें चेक करना है 6 पावर n जो कुछ भी होगा इसके यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है कि नहीं, एंड विद 0, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 0 है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो हम पहले आगे अब चेक करते हैं। पहले 6 पावर नेचुरल नंबर है तो 1 6 आएगा, 6 पावर 2 करेंगे, ये 6 है इंटू 6 36 आएगा, 36 का यूनिट डिजिट क्या है 6 है। 6 पावर 3 करेंगे तो मतलब क्या है 6 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 पावर 2 क्या है 36 है मल्टीप्लाइड बाई 6। हमें यूनिट डिजिट चेक करना है तो 6 इंटू 6 इक्वल टू इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा। अब 6 पावर 4 चेक करते हैं तो 6 पावर 4 6 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 पावर 3 इसका यूनिट डिजिट 6 आया था मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 6 जा 36, तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। ठीक, तो ये 4 बार आपने कर दिया, 4 बार सफिशियंट होता है किसी भी नंबर का। 5वीं बार करेंगे, 5वीं बार मतलब ये 6 के पावर 5 करेंगे ना, तो ये आपका 6 के पावर 1 के ही यूनिट डिजिट के बराबर आना चाहिए, क्योंकि जो नंबर होता है कोई भी नंबर वो 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये नंबर जो होता है इसकी मैक्सिमम पीरियोडिसिटी 4 होती है। पीरियोडिसिटी मीन्स क्या, कि वो कितने पावर के बाद रिपीट करने लगेगा। जैसे कोई नंबर होता है, कोई नंबर x है, तो जो 1 है 1 पे कुछ और आएगा, 2 पे कुछ और आएगा, x बाद 3 पे कुछ और आएगा, x बाद 4 पे कुछ और आएगा, लेकिन x के बाद जब 5 करेंगे ना तो ये 1 पे ही आने लगेगा। 1 वाला यूनिट डिजिट की बस बात कर रहा हूँ। कोई कोई नंबर क्या होता है, कोई कोई नंबर क्या होता है x पे कुछ और आएगा, x2 पे कुछ और आएगा, x3 पे ही ये वाला नंबर आ जाएगा, इसकी पीरियोडिसिटी 4, इसकी पीरियोडिसिटी 2 और किसी की पीरियोडिसिटी 0 होती है। मतलब वो x की पावर 1 करेंगे तो जितना यूनिट डिजिट आएगा तो x पावर 2 पे करने पे आएगा, x पावर 3 पे करना आएगा, तो ऐसा ये 6 जो है इसी वाले फॉर्म में आ रहा है। ठीक, तो ये हो गया आपका 5वां नंबर, तो ये 0 से नहीं एंड करेगा, हमने चेक करके यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब 6वां क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 और a composite number। हमें इन सबको चेक करना है कि ये composite number क्यों है, इसको एक्सप्लेन करना है। पहले आगे हम ये करते हैं 7 into 11 into 13 plus 13, इसको अगर हम चेक करेंगे तो ये 13 कॉमन हो जाएगा, ये 7 into 11 plus 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 13 into ये 77 प्लस 1 78, तो ये इतना आ रहा है। ठीक है, इस पूरे नंबर का एक फैक्टर 78 भी है और दूसरा फैक्टर ये है 13, मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर, सो इट इज कंपोजिट नंबर। मैंने आपको कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन बताएगा, मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एग्जैक्ट रहेगा तो वो आपके रहेंगे प्राइम नंबर। अब सेम हम इसको भी करते हैं 6 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, 5 कॉमन ले लेंगे, तो 5 कॉमन लेने के बाद ये होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 तो कॉमन ले लिया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1,
ठीक है। इसको आप कुछ हल करेंगे तो कोई नंबर आएगा, कोई होल नंबर आएगा, तो 5 इंटू कोई नंबर आ गया आपका यहाँ पे z। तो इस टोटल नंबर को, ये एक z भी क्या है, फैक्टर है, और एक 5 भी क्या है, फैक्टर है। तो मतलब मोर देन 2 हो गया ना, दो तो यही हो गए और एक 1 हो गया और एक ये टोटल नंबर। और भी हो सकते हैं बट ये मोर देन 2 यहीं पे हो गया, हमें दिख गया मोर देन 2। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर, तो ये क्या है, कंपोजिट। ठीक है। तो मैं आपको एक यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज करवाता हूँ। जैसे यहाँ पे आपने देखा था 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 एक्सक्लामेशन मार्क। ये जो एक्सक्लामेशन मार्क है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। ये आपको इस क्लास में नहीं पढ़ना है, एक क्लास 11th में मैथ लेंगे तब पढ़ना है। मैं ये एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके अगले क्वेश्चन पे जा सकते हैं। और जो बच्चे चाहते हैं कि एक्स्ट्रा कुछ पता चले तो इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 into 1, ये जहां से बोल रहा हूँ, जिस नंबर बोल रहा हूँ वहां से मल्टीप्लाई होते जाएगा 1 तक। अगर मैं बोलूँ 5 फैक्टोरियल तो ये 5 से शुरू होगा, एक घटते जाएगा, 5 से एक घट गया 4, एक घट गया 3, एक घट गया 2, एक घट गया 1, 1 तक आएगा। ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ 10 फैक्टोरियल तो क्या ये बोलेंगे 10 मल्टीप्लाइड घटाते जाएंगे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे नंबर आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो अभी आप बस ऐसे इसको जानते रहिए। वहां पे ये ऊपर दिया था ना यहाँ पे, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। वैसे बोर्ड में ऐसे टाइप का फैक्टोरियल से रिलेटेड नहीं पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए एक्स्ट्रा चीजें। तो मैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Okay, यहाँ पे आप इसको समझेंगे कि एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है। यहाँ पे सोनिया है और यहीं पे क्या है, रवि है। तो सोनिया इसको पूरा चक्कर लगाने में कितना लेती है, 18 मिनट। रवि कितना ले रहा है, 12 मिनट। ठीक है। तभी थोड़ा फास्ट दौड़ रहा है तो इसलिए 12 मिनट है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट अ सेम पॉइंट। ठीक है। अब एक कंडीशन दी गई है कि वो एक ही पॉइंट से, मतलब ये सर्कल है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, सेम टाइम पे, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। अगर इधर जा रहे हैं तो दोनों इधर ही जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन जा रहे हैं। तो क्या क्या है, सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम टाइम पे हो जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पूछा है कितने मिनट बाद वो फिर से मिलेंगे। तो हम पहले आगे इसको एनालाइज करते हैं। जैसे देखो, ये 18 मिनट में एक चक्कर मार के 18 मिनट में यहाँ आएगा, लेकिन ये एक चक्कर 12 मिनट में ही मार लेगा। समझो अगर मैं, ये रवि है, 12 मिनट में यहाँ पे चक्कर मार लिया, यहाँ पे 12 मिनट में गया, एक राउंड मार के यहाँ आ गया, लेकिन ये 18 मिनट बाद सोनिया आएगी। तो 12 मिनट में कहाँ होगी सोनिया, 12 मिनट में सोनिया यहीं पे कहीं पे होगी। ठीक है। फिर ये रवि जाएगा, सोनिया 18 मिनट होगा तो यहाँ आएगी, तो रवि कहीं यहाँ पे होगा। तो अभी तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले ही नहीं, हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलाना है। ठीक है। तो ऐसा कोई कॉमन टाइम होना चाहिए जिस टाइम पे इसका भी चक्कर कंप्लीट होता हो, इसका भी चक्कर कंप्लीट होता हो। और 18 का जो होगा कॉमन टाइम क्या होगा, 18 के मल्टीपल में होगा। 18 का क्या लेंगे, मल्टीपल। 18 का मल्टीपल क्या है, 18। 18 हो गया, 18 टू जा ये 8, 18 टू जा हो गया 16, ये 36। ओके। फिर उसके बाद क्या होगा, 18 3 जा 54 अगेन। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, ये 18 इंटू 4 हो जाएगा। ओके, 18 इंटू 4। तो अब हम ये 18 का मल्टीपल देख लें। और रवि कब कब कंप्लीट कर रहा होगा, रवि कंप्लीट कर रहा होगा 12 के मल्टीपल पे। 12 पे एक राउंड लगा लिया होगा 12 मिनट, 24 मिनट बाद ये राउंड लगा दिया होगा 2 चक्कर, 36 मिनट बाद 3 चक्कर, 48 मिनट बाद ये हो गया होगा, 60 मिनट बाद ये हो गया। ठीक है। तो ये किस टाइम पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जा रहे हैं, देखिए ये 36 मिनट में, 36 मिनट में ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जा रहे हैं। तो यही है 36 मिनट बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जा रहा है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा मैंने क्या किया, पहले आगे मैंने इसका मल्टीपल लिखा, फिर जो कॉमन मल्टीपल थे वो वाला लिया, मतलब मल्टीपल। ठीक है, कॉमन मल्टीपल लिया,
जो लोएस्ट था ओडीआर एलसीएम, ओवरऑल मैंने एलसीएम निकाला 18 और 12 का एलसीएम निकाला। 18 और 12 का एलसीएम कैसे निकालूंगा, 18 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 टू पावर 2 और 12 का क्या हो जाएगा 2 टू पावर 2 इंटू 3। तो एलसीएम क्या होगा 2 इंटू 3, 2 का इधर मैक्सिमम लेंगे 2 हो गया, इसका मैक्सिमम 2 हो गया। 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 क्या हो गया 36, ये हो गया ना। तो इसमें और मॉडिफाई क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, मॉडिफाई क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जब वो पहली बार मिले तो सोनिया कितनी चक्कर लगा चुकी थी। सोनिया ये है, ठीक है, जब वो पहली बार 36 मिनट में मिले तो सोनिया दो चक्कर कंप्लीट कर चुकी थी, 2 राउंड। ओके, अब रवि के बारे में पूछ सकता है कि वो जब पहली बार मिले तो रवि कितने राउंड कंप्लीट कर चुका था, 1 2 3 3। तो ऐसे में ही आपको और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आपका थोड़ा एडवांस हो गया सोचने में, इसमें आपको सोचना पड़ेगा अलग से, वैसे बोर्ड में तो नहीं आता, लेकिन अगर बोर्ड में ऐसा पूछा है तो आपको यहाँ तक भी सोच के रखना है कि कितने मिनट तक वो मिल पाएगी। तो ये रहे आपके एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। मैंने आपको डेप्थ में समझाया है, कुछ बीच बीच में कॉन्सेप्ट भी बताया है मैंने। तो आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से देखिए, जहाँ पे न समझ में आया होगा आपने वहाँ पे पॉज करके अच्छे से समझा होगा, और आपने पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई भी किया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, डेली सर चैनल पे वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक आप अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए। मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन प्रैक्टिस में, एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू।